मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा देखो, हम लोगों को बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में उसी क्रम में जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है वो थायो ईथर हम लोग पढ़ रहे थे। तो थायो ईथर में हम लोगों को क्या देखना है कि थायो ईथर में बेसिकली हमें ये देखना है बेटा कि जो है हमने बताया था कि ईथर के रेस्पेक्ट में होते हैं थायो ईथर। तो थायो ईथर के हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया था। और थायो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी पर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो थायो ईथर जो है ऑयली टाइप होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेबिलिटी की बात करते हैं तो थायो ईथर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इंसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल हुआ या ईथर हुआ, अल्कोहल और ईथर में डिजॉल्व होता है। ठीक है। ये दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी कि इसकी थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसके रेस्पेक्ट में, ईथर के रेस्पेक्ट में, चूँकि सल्फ़र की साइज़ बड़ी होती है। इन सब चीज़ों को हमें देखना। अब देखना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं तो बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में ज़्यादा फोकस करना है। तो लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द थायो ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द थायो ईथर। थायो ईथर की हमें केमिकल प्रॉपर्टी देखना है बेटा कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पर बेटा डिस्कशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि जैसे देखो, हम लोग अगर फार्मूले की बात करते हैं, थायो ईथर का फार्मूला बेटा हम लोग ऐसे देखते हैं, आर यस और आर, यही थायो ईथर पढ़ते हैं। ये थायो ईथर यही है बेटा हमारा। तो प्रॉपर्टी में देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में तो बहुत छोटी सी बात हमें जानना है। यहाँ पर जानना ये है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी, तो चूँकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए कुछ तो बेसिक करैक्टर होगा ही। चूँकि लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए कुछ बेसिक तो होगा ही, लेकिन बेसिसिटी इसकी कम होगी, वीक बेस होगा। क्यों? चूँकि सल्फ़र है, सेंटर सल्फ़र है और सल्फ़र के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। और डी ऑर्बिटल का पाया जाना वो एसिडिक नेचर को प्रूव करेगा, न कि बेसिक नेचर का। चूँकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑर्बिटल, तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वहाँ एसिडिक नेचर होगा। लेकिन यहाँ लोन पेयर हैं इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि वीक बेसिक बिहेव ये करेगा। ईथर भी बेसिक बिहेव करता था। तो बस ऐसे एक एक करके भले हम बेसिक बिहेव के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन बेटा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द थायो ईथर आर पॉइंटेड बिलो। अब देखो ये क्या क्या है। पहले जो है हम लोग क्या देखते हैं, पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं इसमें, एक्ट एज ए वीक वेस की तरह एक ऐसे बिहेव करता है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि from the
स्ट्रक्चर ऑफ द थायोईथर it is clear that the central sulfur atom have two lone pair electron and two alkyl group means electron releasing group. Hence the thioether are act as a weak base. क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वीक, नहीं तो स्ट्रांग बेस की तरह बिहेव करता, इसलिए ऐसा करता। ठीक है ना? आगे देखना है। When it react with protonated acid, that is HCl, H2SO4, HNO3, etc. Then it gives the corresponding sulfonium CORRES, corresponding sulfonium salt, ये देता है करस्पॉन्डिंग सल्फोनियम साल्ट को ये प्रोड्यूस करता है जब ये रिएक्शन करता है किससे, किसी भी प्रोटोनेटेड एसिड के साथ। बेटा जब ये रिएक्शन करता है तो ये करस्पॉन्डिंग सल्फोनियम साल्ट को प्रोड्यूस करता है। देखना क्या है अब हमें ये देखना है बेटा कि देखो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने किया R और R, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर S, और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ये किससे रिएक्शन करता है,
कंसंट्रेट H2SO4 से 100%। आप जानते हो किसी का एसिडिक करेक्टर निकालना हो तो बेस डाल दो, बेसिक करेक्टर निकालना हो तो एसिड डाल दो। तो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 को ले लिए, SO4 को ले लिए 100%, ये ले लिए। और उसके बाद ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, और प्रोटॉन निकलने के बाद हमें क्या मिलता है बेटा, जो है S और उसके बाद फिर R H, ये हो गया, प्लस HSO4 माइनस, चाहे हम सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं चाहे वहाँ पर लगाएं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हुआ, ये आपका था थायोईथर, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हुआ, जो है ये हुआ डाई एल्किल सल्फोनियम, डाई एल्किल सल्फोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनता है। इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्त था। अब ये हमें मालूम हो गया कि ये क्या है, ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब इससे हमें मालूम क्या हुआ कि इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये। तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये क्या है, H प्लस एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर है, और जितने प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो जो है बेस होते हैं। लेकिन अब बेस क्यों है, चूँकि इसके पास इसकी साइज़ बड़ी है ना, तो साइज़ बड़ी होने के कारण ये जो रिलीजिंग ग्रुप है इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। और लोन पेयर डी ऑर्बिटल के कारण ये लोन पेयर बहुत रिएक्टिव नहीं हो पाता है। मतलब रैपिड ये प्रोटॉन को उतना रैपिड नहीं जोड़ेगा जितना रैपिड प्रोटॉन जोड़ेगा क्या, डाई एल्किल ईथर। जितना ऑक्सीजन यहाँ पर कर दिया जाए तो ऑक्सीजन जितना रैपिड बेटा प्रोटॉन को जोड़ेगा उतना रैपिड ये प्रोटॉन को नहीं जोड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि एक्साइटेड पोजीशन में इसके बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, तो ये क्लियर है। और ऑक्सीजन के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत रिएक्टिव रहता है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतना रिएक्टिव नहीं रहता है। तो इतना लिख लीजिए। फिर हम दूसरी हेडिंग बताते हैं, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा के फिर आगे हम लोग बेटा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आप देखते हैं आगे हम क्या देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका अगर हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो फिर क्या मिलता है, ये देखना है। देखो इसको मिटा देते हैं। हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका। तो एल्किल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं, देखो जैसे हम लोग लिए क्या लिखते हैं, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ कैसे ये रिएक्शन करता है हमें ये देखना है। एल्किल हैलाइड की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो देखो जैसे हमने किया क्या, हमने किया CH3 CH2 CH3 CH2 और हमने यहाँ पर यस को लगा दिया, ये हुआ। और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये।
और हमने फर्दर इसका रिएक्शन करा दिया CH3 CH2 और I के साथ रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है, आगे बढ़े, ये ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होने पर ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन। ये आयोडीन की तरफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव आकर इस पर जुड़ गया। तो देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, ये हुआ हमारा CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर यहाँ पर हमारा ये हो गया S, ये हो गया, और फिर हमारा हो गया CH2 और CH3। स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को चाहे हम यहाँ पर इंडिकेट करें, यहाँ पर चाहे हम वहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर हमारा I माइनस हो गया, ये हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा, ये इसका नाम है डाई एथिल थायोईथर, डाई एथिल थायोईथर है। इसका क्या नाम है, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड नाम है। और इसका क्या नाम है, जो है ट्राई एथिल सल्फोनियम आयोडाइड। इसका नाम है ट्राई एथिल सल्फोनियम आयोडाइड। ये हो गया। अब क्या करते हैं बेटा कि ये कैटायन के अराउंड में हम देखते हैं, तो यहाँ हो क्या जाता है कि हम लोग एक सिंपल सी लाइन देखते हैं और उस लाइन को क्या देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम पॉजिटिव, हम जानते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ऐसी स्थिति में इस रिएक्शन को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ से फिर इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो आगे बढ़ा दिए, इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ा दिए और यहाँ पर हमने किससे रिएक्शन कराया, इसका जो है CH3 CH2 CH2 Li, जिसको हम ब्यूटिल लिथियम बोलते हैं। ब्यूटिल लिथियम एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो हम देखते क्या हैं कि इससे हमने रिएक्शन करा दिया, आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऐसे जानिए आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से। सिंपल सी बात है कि ये अगर टूटेगा तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मीन्स क्या है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस लिथियम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। इसमें हमें क्या देखना बेटा, इसमें हमें इतनी सी बात देखनी है कि जो ये CH2 है आपका, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को लगा दिया। और वो कौन सा हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन ए भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ए भी, अल्फ़ा हाइड्रोजन ए भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती। और जब अल्फ़ा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा ये। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये डीलोकलाइज करके ऐसा भी कर सकता है कि समटाइम्स यहाँ आ जाए, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ इसको देखना, तो फिर हमें क्या मिला, हमें ये मिल रहा है
CH3 CH2, उसके बाद फिर CH3 CH3 CH2, और ये हो गया S हो गया, और फिर ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH और CH3, ये हो गया, और प्लस वो H प्लस निकल गया। तो H प्लस निकलने के बाद हम देखते क्या हैं, यहाँ से हमारा निकल क्या गया, यहाँ से हमारा हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, और ये आपका CH2, और ये आपका क्या लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, ये आपका वही हाइड्रोजन है आया। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन निकल गया यहाँ से, और Li प्लस था, ये जैसे Li प्लस था और I माइनस, तो Li आई यहाँ पर हो गया, प्लस ये हो गया Li I। तो इस तरह से हमारा जो है इस तरह का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई एथिल, एक दो डाई एथिल, सल्फोईथीन, ये बोलते हैं। ये इस तरह से हम बोलते हैं, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सल्फो के बाद बेटा सल्फो, देखिए सल्फो इथेन, ये होगा सल्फो इथेन। है क्या कि ये सल्फोनियम का करैक्टर यही आता है और ये भी इथेन है। तो इतनी चीज़ों को हम जानते हैं, जो जानना बहुत मस्त था। इसको बेटा लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी लाइन है, जितनी भी चीज़ें हैं सब मोस्ट इजी और मोस्ट सिंपल हैं। ये देखना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी कम कर देते हैं हम। आप देखिएगा ब्राइटनेस थोड़ा सा डार्क आए ये। अब देखो आगे, अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं। लिख लीजिएगा इसको। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन में हमें क्या मिल रहा है, देखो हम बात करते हैं जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन में हमें क्या मिलता है, ये तीसरा रिएक्शन है। इसमें होता है कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं तो देखो R S, और ये प्लस हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ये हो गया R S डबल बॉन्डो सल्फॉक्साइड, डाई अल्किल सल्फॉक्साइड, और फिर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया। तो ये हो गया R और R, उसके बाद S डबल बॉन्ड वो ये हो गया। तो ये हमारा हो गया डाई एल्किल थायो ईथर
और ये हमारा हो गया क्या, डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, ये हमारा हो गया डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, और ये हमारा हो गया डाई एल्किल डाई सल्फॉक्साइड। ठीक है, डाई सल्फॉक्साइड। तो ये देखिएगा, या डाई एल्किल सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं। तो अब आगे देख प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लिख लीजिएगा इसको। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे R फिर ऑक्सीडेशन आपने कराया, ऑक्सीडेशन कराया किसके प्रेजेंस में, HiO4 के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें क्या मिला, RS और डबल बॉन्ड वो मिल गया। ये आगे हम देखते क्या हैं। अच्छा, इसी पे अगर इसको मेथिल मान, तो इसको लिख दो डाई एथिल ईथर, ये है, और ये हो गया डाई एल्किल ईथर, और ये हो गया डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, ये आपका। आगे हम देखते हैं, फिर जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं इनका, ये H2O2 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देख लो। फिर हम लोग ईथर को लिए डाई एल्किल, तो ये हो गया RES प्लस, ये हो गया किसको लिए, H2O2 को। हमें क्या मिला, RS डबल बॉन्डो। फर्दर फिर हम ऑक्सीडेशन कराए H2O2 के साथ, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी, RS डबल बॉन्डो ये। तो ये हमारा हो गया डाई एल्किल थायो ईथर, और ये फिर हमारा हो गया डाई एल्किल सल्फॉक्साइड, और ये हमारा हो गया डाई एल्किल सल्फोन, चाहे सल्फोन कहिए चाहे डाई एल्किल डाई सल्फॉक्साइड या डाई एल्किल सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। आगे देखते क्या है, आगे हम रिडक्शन को देख लेते हैं कि रिडक्शन की प्रोसेस में हमें क्या मिल, देखिएगा। रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन में हमें क्या मिलता है ये देखना है। तो रिडक्शन की प्रोसेस में हम लोगों को ये मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ R S हो गया, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं।
और यहाँ पर हमने इसको क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया, या ऐसे कर देते हैं। देखो निकेल के प्रेजेंस में निकेल और H2 हमें क्या मिलता है, R1H प्लस R2, R1H प्लस R2H, ये हमें मिल जाता है, प्लस NiS मिल जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल्केन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन मिल जाता है। और ये डाई एल्किल थायोईथर है। अच्छा, इसी का रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा देते हैं। रिएक्शन विद Br2, छठवां रिएक्शन विथ Br2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है, देखो जैसे R1 R2 यस और रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ कराते, तो हमें क्या मिलता है, R1 R2 यस Br, ठीक है। तो ये हो गया डाई एल्किल डाई ब्रोमो सल्फाइड, डाई एल्किल डाई ब्रोमो सल्फाइड, ये हो गया। और ये हो गया थायोईथर, अब बेटा देखो ये थायोईथर 2-3 टॉपिक और आपकी इसमें हैं सल्फर डेरिवेटिव में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन कर लेंगे। और इसको देखिएगा, और तुम लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आप लोग करो। जो नीडी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप लोग इसको पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचे बेटा। क्योंकि जितने भी गरीब बच्चों की मदद हो जाती है, वही हम लोगों का गुड सोशल वर्क होगा और वही हम लोगों के काम आएगा। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसको हम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को केमिस्ट्री से परिचित कराएं कि केमिस्ट्री कोई बहुत टफ विषय नहीं है, और इसको बच्चे रेगुलर पढ़ते रहें। और आप लोग पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, सिंसियरली बात कीजिए।